हेलो दोस्तों। आज हम आपसे एक छोटे से शायर के माध्यम से बात स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि मुर्दे तो वो है जो अभी तक जागे नहीं। कब्र में पड़े हुए लोग कब्र में पड़े हुए लोग कब उठा करते हैं। हमारी जनता, हम जैसी कम्युनिटी अभी तक जाग नहीं पाई। उसका रीज़न है शिक्षा का अभाव। संविधान की नॉलेज नहीं है, ना ही हमें शिक्षा के तहत पढ़ाई जाती है। अलग से यूनिवर्सिटी है, अलग से सीखना पड़ता है, जबकि प्रैक्टिकल जीवन में, पूरे जीवन में संविधान की हमें जरूरत है। ऐसे ही वाहन चलाने के नियम, संसाधन के अलग अलग तरीके के नियम जो कि हमें पढ़ाई के माध्यम से कभी नहीं सिखाए जाते। इसको मैं शिक्षा का अभाव ही मानता हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिकल जीवन में होता है, जो प्रैक्टिकल जीवन में हमारे साथ चलता है, उसका हमें अनुभव होना चाहिए। और जब तक हमें प्रैक्टिकल जीवन की पारंपरिक स्थिति का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम जीवन में उसको ला नहीं सकते। सिखाया हमें क्या जाता है, अमर अकबर कौन थे, औरंगज़ेब ने क्या किया, उसने क्या किया, 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 4000 वर्ष पहले क्या हुआ था। जबकि ज़माना इतना बदल चुका है कि हार्ड वर्क धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अभी आप सभी जानते हैं कि AI आ चुका है। AI ने लाखों लोग बेरोज़गार कर दिए, यानी पढ़े लिखे लोग भी बेरोज़गार हो चुके हैं। अनपढ़ता की तो कोई सीमा ही नहीं रही, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। किराए बढ़ रहे हैं, खाना बढ़ रहा है, पीना बढ़ रहा है, कपड़े के रेट बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बढ़ रहा है। और इनकम वही, इनकम कहाँ बढ़ रही है, इनकम के सोर्स कहाँ बढ़ रहे हैं। कौन बताएगा कि हमें कहाँ से इनकम करनी चाहिए, कौन हमें रोज़गार देगा। हम सरकार चुनते क्यों हैं। आप लोग सोचते हो कि मैं सरकार पे निशाना साधता हूँ, नहीं। जो वर्तमान में सरकार होती है उसको हमें, हमारा अधिकार है कि उनसे ये सवाल किए जाए कि हमारे रोज़गार कहाँ हैं। अगर नौकरी नहीं दे सकते, रोज़गार तो उत्पन्न कीजिए। मात्र बोलने से क्या रोज़गार उत्पन्न हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया समझाइए उसको। जब आप ऐड पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो क्या इन चीज़ों पे खर्च नहीं किया जा सकता कि युवा, विधवा, हैंडीकैप्ड लोग अपने आप को, अपनी इनकम को कैसे आगे बढ़ाएं। कोई भी काम करने के लिए बीच का एक माध्यम होता है। हर चीज़ की नॉलेज किसी को नहीं होती, हर प्रकार की नॉलेज किसी को नहीं होती, पर वो माध्यम का जरिया सरकार बन सकती है, क्योंकि उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग नॉलेज है, हर तरह के मंत्री है, हर तरह की संस्थाएं किसी स्टेट या देश में चलती रहती हैं। पर कब, जब इलेक्शन होते तब बताया जाता है कि हमने ये किया। जब कर रहे हो, तब लागू कर रहे हो, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता। आजकल सोशल मीडिया के कितने ऐप आए हुए हैं, क्यों नहीं एक ऐसा ऐप बनाया जाता है जिसमें फेक कुछ भी ना हो, फेक कोई डाल ही ना सके, उसको रिमूव कर दिया जाए पहले चेक करने के बाद, ताकि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी, जिसको ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, अनपढ़ का मतलब ये है कि पढ़ा लिखा तो है पर उसको ज्ञान ही नहीं है, वो अनपढ़ ही है उसके लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसके बारे में। वो रिसर्च करेगा, उसको पता चलेगा, तब उसको पता चलेगा हाँ कोई चीज़ गलत है या सही है। आर्थिक स्थिति तो आपके सामने ही है, और आप इस बात को डिले नहीं कर सकते कि आने वाला समय कितना खराब हो सकता है। रम रम में बस गई है प्रेम, रम रम में बस गया है प्रेम,
पर प्रेम के लिए भी तो पैसा चाहिए। मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। इस संसार में जीने के लिए घर, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए। ये हमारा कर्म है कि हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो हमारे परिवार के लिए भी करते हैं, हम अपने लिए भी करते हैं, अपने देश के लिए भी करते हैं। पर यह भी सत्य है, जब हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी अगर हमारी इनकम से पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम पर आफत का जो डोर है, जो दरवाज़ा खुल चुका है। कितने लोग बेरोज़गार हैं, इस बात का तो मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। पर क्या सरकार को इस बात का पता है कि कितने लोग भूख से मर भी रहे हैं? इतनी संस्थाएं चलने के बाद, इतने रोटी पानी पिलाने वाले लोग आगे आए हुए हैं, तब भी लोग भूखे मर रहे हैं। कारण क्या है? 80 करोड़ परिवार, तो प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ। 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ लोग नहीं कहते, 80 करोड़ परिवार। आपने कभी सोचा कि एक परिवार में 4 सदस्य, तो गवर्नमेंट कहती है 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो 8 चौके 32, यानी 320 करोड़ लोगों को तो राशन सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और 150 करोड़ की आबादी हमारा देश बता रहा है। तो इसका मतलब चल क्या रहा है? आप कहाँ समझ रहे हो? कुछ समझने के प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी वीडियो आप देखो या ना देखो, लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, पर एक समझने का प्रयास करो। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आने वाला कल आपके फ्यूचर को बिल्कुल ख़राब कर सकता है। याद रखना, अगर ऐसे ही हालात रहे और आप आगे नहीं बढ़े, अगर आप आगे नहीं बढ़े, आपने आगे स्टेप नहीं लिया देश के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप उस भूखमरी का शिकार होगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ, मैं एक बार फिर से यही दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो या ना करो, देखो या ना देखो, सब्सक्राइब ना करो, लेकिन एक बार सुनकर ये समझने का प्रयास करो कि हम कहना क्या चाहते हैं आप लोगों से। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक युवा सही दिशा में आगे स्टेप नहीं लेगा, हर चीज़ को पीछे छोड़ दो, इंसानियत धर्म को आगे बढ़ाओ और एक दूसरे का सहारा बनो। एक दूसरे को सहारा बनने से प्रेरित लोग जब आगे आएंगे, तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, सच्चाई बात है। जिन नेताओं को कोई एक बिस्कुट का पैकेट फ्री में नहीं देता था, आज वो अरबों खरबों के मालिक बन बैठे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप आम जनता हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आपकी एक वोट की कीमत और उस अडानी की एक वोट की कीमत बराबर है। पैसा चाहे आपसे ज़्यादा हो उनके पास, पर उस वोट की कीमत आपकी भी उतनी है और उस अडानी अंबानी की भी उतनी है। देश के युवाओं को आगे बढ़ाओ, देश के युवा भी आगे बढ़े और इस देश के प्रति जो आप कर सकते हो उसमें हिस्सा ले। मैं बस इतना ही कहूँगा और अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ कि आप एक बार समझने का प्रयास करें। कोई बात आपको साझा करनी है यूट्यूब से हमारे से साझा करें। जितने हमारे अंदर बुद्धि होगी हम उसका जवाब देंगे और जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प भी करेंगे। बस मुझे आज इतना ही कहना था। कल वीडियो में नई बात लेकर फिर हम आपको प्रेरित करते हैं। रोज़ हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको नई जागरूकता पैदा करते हैं आपके अंदर। तो आप लोग युवा पीढ़ी आगे बढ़ने का प्रयास करें, इस देश को चलाने का प्रयास करें। इन बुज़ुर्गों से 78 साल हो गए हमारा देश नहीं चला है। डॉलर 100 के करीब पहुंच गया है और महंगाई दर तो आपको पता कहां से कहां बढ़ गई है। ये युवा का जोश ही होता है जो कुछ भी फैसला करने के लिए तत्पर रहता है और कुछ भी करने के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तत्पर होता है। कोई बुजुर्ग मुझे देख लिया है कि जितने भी बुजुर्ग हमारे देश के मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया और कुछ नहीं किया। 78 साल बाद भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, 78 बाद भी एक इंसान को मकान नहीं मिल रहा है, 78 बाद भी उनको टॉयलेट पूरी तरह नहीं मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने करोड़ों टॉयलेट बना दी है। गजब का देश है यार, क्या बकवासबाजी चल रही है। या एक हर जवान एक कदम आगे बढ़े और
एक कदम आगे बढ़कर फैसला करे कि मुझे करना क्या है। यकीन मानना, आपका देश आगे बढ़ेगा तो आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा, और जब आपका देश आगे बढ़ेगा तो आपके भाइयों को, बहनों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज विदेश जाने का जो सिलसिला चल रहा, आधा देश खाली हो चुका है। क्या सरकार को पता नहीं है इस बात का? किस लिए जा रहे हैं? शौक है उनको, क्योंकि यार रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, उनकी इनकम से उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग अपनी जमीन बेचकर, गहने बेचकर, पता नहीं क्या क्या बेचकर विदेश जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार की जिसके युवा लोग कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं और वहीं पर रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे युवा पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं। तो आप अपने देश में क्या कर रहे हो? क्या आप अपने युवाओं के लिए अपने रोजगार भी पैदा नहीं कर सकते? अगर नौकरी नहीं दे सकते तो नौकरी नहीं दे सकते तो रोजगार तो पैदा कर सकते हो। हर युवा आगे बढ़े, मैं अपील करता हूं हर युवा से, और मेरे YouTube चैनल से जो भी अपनी एक अच्छी बात रख सकता है वो रखे, ताकि हम आपके उस विचार को जनता के हर तरह का प्रयास करके पहुंचाए। धन्यवाद दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।